साथियों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बार संसद भवन में खड़े होकर कहा कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। जंतर मंतर पर हुई कल की घटना ने मन को स्तब्ध कर दिया है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र और लाठी तंत्र में क्या कोई अंतर नहीं है? क्या विरोध का हर स्वर एंटी नेशनल है? क्या व्यवस्था से जवाब मांगना इस देश में अपराध है? मुझे नहीं पता सीजेपी क्या है, मुझे कोई नहीं मतलब अभिजीत क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से मतलब है कि अगर लगातार पेपर लीक हो रहा है, उस पेपर लीक के खिलाफ बच्चे आवाज उठा रहे हैं, उस पेपर लीक के खिलाफ आमरण अनशन चल रहा है, तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू हल करना चाहिए। क्या सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठाया गया, यह लोकतंत्र है? इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करने के सैकड़ों उदाहरण हैं। तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना होती है। रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। वो भी चाहते तो तकनीकी भाषा का प्रयोग कर सकते थे। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी रेल चला रहे थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने पटरियां बिछाई थी? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिग्नल दिया था? लेकिन उन्होंने तकनीकी भाषा का उपयोग नहीं किया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस व्यवस्था की शीर्ष पर वो बैठे हुए हैं और उस व्यवस्था के कारण अगर सैकड़ों परिवार का आंसू आज छलक रहा है, तो उस आंसू, उस पीड़ा को महसूस करने की आवश्यकता है और शायद इस्तीफे से उनकी पीड़ा कुछ कम हो जाए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक दस्तावेज कहते हैं कि उनके प्रयत्न से इस्तीफा हुआ, उनके ऊपर इस्तीफा का बहुत दबाव भी नहीं था। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही हैं? और इस्तीफा केवल ये 4 शब्दों का अपराध स्वीकरण नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के ही मामले में आप देखें कि इस्तीफे के बाद वो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इस देश की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके आह्वान पर इस देश में उपवास रखा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वीकार किया कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोई घटना घटित हो रही है तो फीता अगर नेता काटेगा, पोस्टर पर फोटो अगर नेता का होगा, सफलता का श्रेय अगर नेता का होगा, तो उस व्यवस्था में अगर खामी होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी शीर्ष पर बैठे लोगों को लेना होगा, ना कि छोटे मोटे अधिकारियों को जो है वह निशाना बनाकर उस जिम्मेदारी से मुक्ति पाई जा सकती है। कल जिस प्रकार जंतर मंतर पर लाठियों का प्रहार किया गया, हमारे पुरखों ने इस दिन के लिए लोकतंत्र को नहीं बनाया था। हमारे पुरखों ने इसलिए इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी थी। संविधान में हमें इतने अधिकार इसलिए नहीं दिए गए थे कि हमारे ऊपर जब भी आए कोई लाठी चलाकर चला जाए। यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि मात्र 35 से 40% वोट पाकर सरकारें जो है वो चुनी जाती हैं। लोकतंत्र में 50% से ज्यादा लोग तो हमेशा उनके विरोध में होते हैं, लेकिन तब भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन वो करते हैं, सरकारों के आदेशों का पालन करते हैं, सरकारों को स्वीकार्यता मिलती है। लेकिन क्या जब वो आवाज उठाएंगे तो उनको इसका जवाब लाठी से मिलेगा? और कौन सी गलत बात के लिए आवाज उठाया जा रहा है? क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या यह पहली बार लीक हुआ है? क्या इसमें जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी फांसी की मांग चल रही है? क्या मंत्रालय को नहीं बदला जा सकता है? क्या मंत्री को नहीं हटाया जा सकता है? क्या जितने लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे सब एंटी नेशनल थे? सत्ता के पक्ष के कुछ लोग कुछ मसलों को पकड़कर इस आंदोलन को अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं बताइए वहां धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, क्या धर्म विरोधी नारे केवल उसी मंच से लगे? क्या हमने हाल में नहीं देखा कि हनुमान जी को किसी दल विशेष का झंडा देकर जो है वह नृत्य करवाया गया? क्या यहां आस्था आहत नहीं होती है? क्या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आस्था आहत होती है? साथियों, कई ऐसे मसले हैं जो मन को भीतर तक झकझोर रहा है कि आखिर हम किस इरा में हैं? आखिर सरकारें चाहती क्या हैं? लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन अगर नहीं होगा तो यह देश कमजोर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी,
लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। क्या आज उनकी इन बातों से सीख ली जा रही है? इस देश में समय समय पर आंदोलन हुए, उस आंदोलन को समाप्त करवाने का तरीका रहा, अनशन को तोड़वाने का तरीका रहा, लेकिन आज जिस तरीके से तानाशाही स्वरूप अपनाया गया सरकार के द्वारा, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ आवाज उठानी आवश्यक है, आवाज उठानी जरूरी है, भले ही सरकार को जो एक्शन लेना हो ले। मैं कभी भी जंतर मंतर पर हुई घटना के पक्ष में बात नहीं रख सकता हूं। जंतर मंतर पर हुई घटना एक अमानवीय घटना है, लोकतांत्रिक प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे सीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मुझे अभिजीत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे इस बात से लेना देना है कि अगर कोई व्यक्ति धरना पर बैठा है तो लोकतांत्रिक प्रणाली के थ्रू उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू उसका निदान निकाला जाना चाहिए। लाठी और तानाशाही इसका निदान नहीं है। और जो भी लोग आज सरकार के पक्ष में, सरकार के बचाव में, लाठी के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं, वो याद रखिएगा, नंबर सबका आएगा, आपका भी नंबर आएगा। उस दिन आपको यह पता चलेगा कि लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र होना कितना आवश्यक है। आज जिस प्रकार से हर विषय को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, बिल्कुल ही तथ्यात्मक नहीं है, बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अब तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रह गया है, सवाल आगे बढ़ेगा। अगर सरकारें सचेत नहीं होती हैं तो सवाल जो है वो और दूर तक जाएगा। मन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या बोलूं और क्या लिखूं ये समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना कहना चाहूंगा कि जिनके साथ घटनाएं हुई, आप कमजोर मत महसूस करिएगा। जिनके ऊपर लाठियों का प्रहार किया गया, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम लोग, सब लोग आपके साथ हैं और इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ जब जब कार्रवाई होगी, हम लोग आपके साथ रहें।